लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन खुद के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बेवजह 12 यूट्यूबर्स मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उन लोगों ने मुझसे कुछ भी पूछना या जानना ज़रूरी नहीं समझा, एंड देन अपने अपने कम्युनिटी में उन लोगों ने पहले पोस्ट किया। अगर बिलीव ना हो तो उनसे पूछो। और पोस्ट करने के बाद वो लोग मुझे अक्यूज़ कर रहे हैं और मुझसे आंसर माँग रहे हैं। मैं क्या ही बोलूँ? और उसके बदले में मैं आंसर दे रही हूँ। उनके सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आके बोल के जा रहे हैं तो उनको वो नहीं दिख रहा है। और हमारे सब्सक्राइबर्स जो कि गुस्से से भरे हुए हैं, ऑलरेडी ये सारा कांड 2-3 महीने से चल रहा है और सारे लोग कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हर फैन फिक्शन के सब्सक्राइबर्स आकर टारगेट किए जा रहे हैं। तो ये उन लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब वो करे तो सही और हम करें तो गलत। ये बस यहाँ पे यही तांडव मच रहा है। फिर भी कल के लाइव में मैंने बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है और अगर ये लोग नहीं रुके फिर पता नहीं क्या ही होगा। तो थोड़ी सी डिले हो रही है वीडियोस आने में। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ एक इंसान, एक लड़के के कारण इतना सब कुछ तबाही मच गया है। और वो लड़का, आप देखना, जितने भी लोगों ने 12 लोगों ने मेरे खिलाफ पोस्ट किया है ना, उसके हर एक कमेंट में वो लड़का दांत फाड़ते हुए मिल जाएगा, हंसने वाली इमोजी भेजते हुए। मतलब वो इतना खुश है कि मेरे साथ ये सब कुछ छोड़ा है। वो अपनी पर्सनली दुश्मनी बाकी सबके साथ निकाल रहा है। आपको पता है, उसी के ग्रुप में ये सारे यूट्यूबर्स हैं। अगर और वो खुद उस ग्रुप का डोमेन है। अगर आप बताओ कि मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग होंगे, 80 लोग हैं उसके ग्रुप में पूरे, और अगर ये सभी थिंग्स वो करेंगे तो क्या वो लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं? मतलब एक पहलू को वो देखकर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसके बदले में मैं जवाब देने जा रही हूँ तो इन लोगों को मैं विलन बना बना के छोड़ दिया जा रहा है। मुझे बुरी लग रही हूँ मैं? बताओ। मतलब वो लोग मुझे आके थप्पड़ लगाए, गालियाँ दे, मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोले और मैं पलट के जवाब भी ना दूँ। मैं क्या बोलूँ यार, इन लोगों ने इतना मतलब कलह मचा रखा हुआ है ना, इतनी गंध मचाई हुई है। अगर आप लोग उनके सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी 18+ स्टोरीज़ या कुछ भी पसंद नहीं आता है, आप लोग शौक से मेरे चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने पास रखने की बिल्कुल भी चाहत नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं हैं। भाई मुझे एक्स्ट्रा बोला जाता है 18+ सीन करने के लिए, इसीलिए मैं करती हूँ। अगर जिनको पसंद ना आए तो यूट्यूब पर तो मैं शेयर भी नहीं कर रही हूँ अभी। नॉर्मल सी स्टोरी जा रही है हर जगह, ओनली फॉर किसिंग सीन्स वगैरह छोड़ करके। और मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है हाँ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सारे चीज़ें टेलीग्राम पे जाके डाल देती हूँ, यूट्यूब के आता ही नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, प्लीज़ अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के पास जा सकते हो, अगर जिन लोगों को लगता है ये। और सबसे पहली बात, अगर शुरुआत कोई करे, आपके ऊपर छींटे लगाए, दाग लगाए, इल्ज़ाम लगाए, बिना पूछे आपको हर जगह हाईलाइट कर दे, मुझे आंसर ज़रूर करना आप लोग, ठीक है ना? तो क्या मैं जवाब नहीं दूँ किसी को? मतलब मैं इंसान नहीं आई हूँ? ये लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें। आपको बिलीव ना हो ना, उन 12 यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेरे बारे में कितनी घटिया बातें लिखी हुई है उन लोगों ने, और इसके बदले में मैं किसी को जवाब भी ना दूँ? प्लीज़ मुझे आंसर करके ज़रूर बताना। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मॉन्क हस्बैंड में। जिन लोगों को भी मेरे 30 रुपीज़ के पिक चाहिए, वो मेरे से इसी चैनल पे मेंबरशिप वाला ऑप्शन है, आप लोग अगर चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो बाय ऑन कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। एंड देन उस स्टोरी को सुन सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इंग और वांगजी के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटें हो रही थी और वो दोनों ताइक्वांडो से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब अभी रिंग, आई मीन इंग उसके ऊपर था और उसके हाथों को क्रॉस किए हुए कहता है, हमने कहा ना कि हम रिंग नहीं हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि कौन हो तुम। और जब वो हंस रहा था तो इनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो इसके मुंह पे एक पंच मारते हुए कहता है, मेरे करीब भी मत आइएगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही उठने को होता है, वांगजी के लिप्स पे तो ऑलरेडी खून लगे ही थे। वांगजी इनको ऐसे टर्न करता है, देन उसके ऊपर आ जाता है। अभी सेम कंडीशन विंग की हो रखी थी, उसके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ
क्रॉस में थे, बंधे हुए थे, और वांग जी अपने लिप्स के कॉर्नर पे जो ब्लड लगा था उसे क्लीन करते हुए कहता है, विंग बहुत हो गया। वहीं क्रिस जो खड़ा था वहां पे, ये उन दोनों की ऐसी हरकतें देख करके, एक तो उसे शर्म आ रही थी अलग, ऊपर से उसको टेंशन हो रही थी, ये दोनों कर क्या रहे हैं, वो भी फील्ड में। बस भी करो, ये मंदिर का प्रांगण है, उठ जाओ, ऐसे इसके दिमाग में ना सवाल चल रहे थे। क्रिस कहता, सर आप दोनों खड़े हो जाइए प्लीज, हम मंदिर के आंगन में हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। वांग जी देखता है तो सच में भाई वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे आ गए थे। फिर वांग जी विंग को उठाता है, मतलब पहले खुद उठता है, फिर उसको खींच के खड़ा करते हुए कहता है, देखो मेरे साथ ये गेम खेलना बंद कर दो। विंग को तो इतना तेज गुस्सा आ ही रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ था और बहुत, मतलब ऐसे ना बैठा हुआ था कमर पे और जानबूझ के उसको ना मॉक कर रहा था। तो जैसे ही वो उठता है ना, उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है, एक पंच और मारता है उसके मुंह पर, और बीच वाली उंगली दिखाते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके जाते ही वांगजी पागल की तरह हंस रहा होता है और अपने हाथ को देख रहा था अपने गाल पे रखे हुए, और उसको बस जाते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। क्रिस कहता है, सर आप ठीक है?" तो वांगजी कहता है, मेरे लिए एक फ्लावर बुके बनवाओ, मुझे इससे मिलना है। क्रिस कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, चलो सबसे पहले मेरा फर्स्ट एड करना है मुझे, चलो भी। इतना बोलकर वो लोग भी अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग एक दीवार लग करके खड़ा हो गया था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी गूज बम से भरी हुई थी। ऊपर से इन दोनों के बीच में जो फाइट सीन्स हो रहे थे, तो वांगजी जानबूझ करके उसके बॉडी को टच कर रहा था और उसको उकसा रहा था। अभी ये सारी थिंग्स ना इनके दिमाग में चल रही थी और वो कहता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो वहां से चला जाता है। अब हम कॉफी शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग सभी चीज़ों को प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि वो पूरा दिन का काम कर चुका था। सामने आकर के और उस कॉफी शॉप में काम कर रहा था, तभी वांग जी एक बहुत बड़ा फ्लावर बुके लेकर के आता है। उस कॉफी शॉप में बेचारे के लिप्स पे तो दाग ही पड़ गया था, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। वहाँ पे उसने एक छोटा सा व्हाइट पेपर चिपकाया हुआ था, एंड देन अपने माथे पे भी चिपकाया हुआ था जहाँ जहाँ उसे चोट लगी थी फेस में। और आते ही एडवर्ड से पूछता है कि इस कॉफी शॉप का ऑनर कहाँ है। एडवर्ड उसे घूर कर देखता है और कहता है, वो क्या काम है सर से, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। भानुजी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों उसके असिस्टेंट हो, बॉडीगार्ड भी हो, बट मुझे उससे काम है, सो चुपचाप बताओ कि वो कहाँ है, वरना क्रिस। और इतना बोलकर वो क्रिस को आगे करता है। क्रिस के साथ वांगजी ने 3-4 और मुस्तंडों को लाया हुआ था, तो वो सभी सीधे खड़े हो जाते हैं। एडवर्ड कहता है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मुझे कहता है, देखते हैं कौन रोकता है मुझे। इतना बोलकर वो फ्लावर बुके लेता है एंड देन पीछे वाले डोर को, जहाँ पे स्टोरेज टाइप का रूम था, उसको ओपन करके वो जाने लगता है। एडवर्ड आता है। वांग जी उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है तो एडवर्ड साइड हो जाता है और कहता है, सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, सो साइड हटो। इतना बोलकर उस स्टोर रूम का डोर ओपन करके चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ बुसियान को लग रहा था कि एडवर्ड आया है या फिर जोसेफ आया है, तो कहता है, जोसेफ वहां देखो केन की बोतल पड़ी हुई है, प्लीज वो लाके दोगे। वांगजी तो सबसे पहले उस डोर में एंटर होते ही उस डोर को लॉक कर देता है एंड देन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था जहां बोसियान सारी चीजों को अरेंज कर रहा था और कुछ बीज को निकाल रहा था जिससे कि वो कैपेचिनो बना सके, और कुछ पैड पे लिख भी रहा था, निकाल रहा था पैड पे लिख रहा था। वांग जी उस फ्लावर बुको को एक ट्रंक के ऊपर रख देता है एंड देन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए सीधे विंग को टमी से पकड़ते हुए उसे हक करता है और उसे स्नीफ करते हुए कहता है, ये एहसास ये एहसास मुझे क्रेजी कर रही है। पूरे 8 मंथ होने को आए हैं और मैं तुम्हें बस खोज रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पूरे 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, मुझे बताओगे इन दिनों तक तुम कहाँ थे? नहीं। विंग जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके हाथ को हटाते हुए उसे अपनी तरफ पलटने का ट्राई करता है, लेकिन वांगजी ने भी बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और वो उसे छोड़ भी नहीं रहा था। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। वांगजी दोबारा से इसके शोल्डर पे छोटा सा पिक किस करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो। चाहो तो मुझे भी सजा दे दो, चाहो तो मुझसे भी बदला ले लो, चाहो तो मुझे भी उसी तरह से हर्ट करो, बस मेरी आंखों के सामने रहो और मुझसे कहो कि तुम ये हो, क्योंकि मैं अब नहीं खो सकता तुम्हें। यह सुनकर विंग की आंखों में बहुत तेज गुस्सा आ गया था और वो कुछ बोलता, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसके हाथ को जैसे तैसे करके खींच के उसको सामने करता और कहता है,
ये क्या पागलपन है सर, आपको पता है ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो वापस से विंग के पूरे फेस को पकड़कर उसे किस करने का ट्राई करता है। विंग तो पहले अपने पूरे बॉडी को और मुंडी को पीछे खींच लेता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है सर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें मारा, बहुत टॉर्चर किया। मेरी कंडीशन सुनो, मेरी बहन का मर्डर हुआ था, तुम जानते हो ना वो तुम्हें लाइक करती थी। हाँ, तुम्हें पता है ना वो पूरे घर वालों से लड़ गई थी, उसने कहा था कि उसे तुमसे शादी करनी है। हम सब तुमसे मिलने आ रहे थे विंग, पर हमें पता चला कि भाभी और मेरी बहन मर गई। बताओ हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम चाइना आ रहे थे उनकी खुशी के लिए और हमें उन दोनों की डेड बॉडी मिलती है। बताओ विंग हमारा क्या रिएक्शन होगा? बताओ ना, डैम इट, बताओ मुझे कि क्या रिएक्शन होना चाहिए एक भाई का जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन उसके साथ गैंग रेप हुआ था। तुम्हें पता है ना, ये तो तुम्हारे सामने हुआ था ना, तुमने देखा था ना, तुमने क्यों नहीं बचाया उसे? क्यों नहीं बचाया बताओ मुझे? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था विंग। विंग के अंदर बहुत तेज गुस्सा बाहर फूटने को था, बस वो अपने हाथों को मुट्ठी को टाइट किए हुए बस उसकी सारी बातें सुन रहा था। वांग जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, ठीक है मेरी बहन लड़की थी, समझ में आता है। मेरी भाभी वो प्रेग्नेंट थी, उसे तक नहीं छोड़ा। तुम समझ सकते हो ना, एक हस्बैंड जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, तब क्या होता है? तो तुम क्या गगो की कंडीशन समझ सकते हो? वो उन्हें रिहैब सेंटर जाना पड़ा खुद को उस सदमे से बाहर निकालने के लिए। तब हम दोनों ने ओनली फॉर ये सोचा कि हमें उनके कातिल को ढूंढना है, बस ढूंढना है, बस ढूंढना है विंग। हाँ, हम दोनों साथ में मिलके ढूंढते हैं ना उसे। हाँ, हम दोनों साथ में मिलके ढूंढते हैं। इतना जब सुन करके वांग जी बोल करके विंग के हाथ को पकड़ने आ रहा होता है और उसे समझाने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए, विंग उसे सीधे धक्का दे देता है और सीधे एक जिसमें सामान सब रैक बाय रैक रखा रहता है ना, उस रैक से जाके टकराता है और उसके बैक में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। विंग कहता है, गेट आउट, मैंने कहा यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, मतलब जाओ। भांग जी दोबारा से आते हुए कहता, विंग 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 मेरी बात सुनो, ओके? देखो हम सब सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना? हम दोनों मिल करके उस कातिल को ढूंढेंगे, सजा देंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। इतना बोल करके वांग जी वापस से विंग के शोल्डर को ग्रैब कर रहा था। विंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है और वांग जी को कहता है कि मैंने कहा ना ऐसे जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी वांग जी, जाओ यहाँ से, जाओ। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं जानता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, हम सॉर्ट आउट करेंगे ना विंग, हमारी बात सुनो। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने उसके ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को और उसकी सिस्टर को मार डाला है, वो यहाँ नहीं है, वो जर्मनी में नहीं है, मुझे पता है कि वो जर्मनी में नहीं है, वो इंग्लैंड चला गया है। हम उसे लेके आएंगे, मेरी बात सुनो, मैंने पता लगा लिया है सिनयांग कहाँ है, मुझे पता है वो कहाँ है। विंग कहता, ग्रेट, थैंक यू बताने के लिए मिस्टर लान वांग जी, मैं खुद उसे इंग्लैंड से ले आऊंगा। और इतना बोलकर वो जाने लगता है तो वांग जी वापस से उसके बैग से उसे हक करते हुए कहता, विंग मुझे बस एक चांस दो, प्लीज एक चांस दो, प्लीज एक चांस दो। वांग जी के हैंड को विंग खोल देता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, किस बात की चांस दो, क्या चांस दो? जब मुझे जानवर की तरह मार रहे थे तब तुमने नहीं देखा? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ रेप हुआ, तुम्हारी भाभी जो प्रेग्नेंट थी वो मर गई, पर तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। तब तुम तब तुम क्या कहोगे? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं अपवित्र हूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, क्या तुम बिलीव करोगे? उन लोगों ने मुझे भी हैरेस करने से चूके नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने शायद से मुझे छोड़ दिया, और उन लोगों की इंटेंशन भी मेरे साथ यही सब थिंग्स करने की थी। तब तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारे ये कहाँ गया? ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने बस उन दोनों को टारगेट किया, मुझे भी टारगेट किया, और बाद में वांग जी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अभी तुम्हारा खून कर दूं, जाओ यहाँ से, गेट आउट, आई सेड आउट। इतना बोलकर एक हाथ मारता है रैक के ऊपर। वांग जी फटाक से आकर विंग के हैंड को पकड़ते कहता, विंग खुद को हर्ट करना बंद करो, प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो।
विंग उसको एक रैक पे धक्का देता है और अपने हाथ से उसको गला को दबा रहा था, मतलब हाथ नहीं बोल सकते, रिस्ट से उसके गला पे रखे हुए था और उसको घूर कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्यों चिंता कर रहे हो मेरी? हाँ, तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें शोभा देता है कि अपने बॉयफ्रेंड, अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ हुकअप करना चाहते हो? हाँ, बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बहन को ये अच्छा लगेगा कि उसके बॉयफ्रेंड को उसकी भाई लाइक करता है, या ये अच्छा लगेगा जान करके कि मैं अपवित्र हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? हाँ जी, मैं बस इतना बता दूं कि मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारी बहन में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे तुम्हारी फैमिली में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच कि मुझे बताया कि सिरियांग कहाँ है। थैंक यू। और दूसरी बात कि मैं पोसियान हूँ, विंग मर चुका है। ये बात कान खोल के सुन लो, विंग मर चुका है, विंग मर चुका है। जिस विंग को तुम चाहते थे वो विंग मर चुका है, क्योंकि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ बुसियान है और उसे सिनियांग चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी कंपनी को, और तुम्हें शराब पिला दूंगा। इतना बोल कर विंग वहां से चला जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है। जैसे ही विंग बाहर जाता है वांग जी पीछे दौड़ता है, आगे फिर से उसे गले लग जाता है बैक से और कहता है, बस एक चांस दो, बस एक चांस दो, सिर्फ वन चांस, प्लीज गिव मी वन चांस, प्लीज विंग। कॉफी शॉप में जितने भी लोग थे वो सारे लोग विंग और वांगजी को देख रहे थे, क्योंकि वांगजी ने विंग को वापस से बैक से हक किया था और जस्ट अभी बाहर आया ही था। जब विंग सारे लोगों को देखता है वो जल्दी जल्दी वांगजी के हैंड को छुड़ाना शुरू कर देता और कहता है, लीव, लीव मी, प्लीज लीव मी, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। वांग जी छोड़ देता है और फिर विंग के हाथ को पकड़कर बैकयार्ड की तरफ लेके चला जाता है। उसे दीवार पे ला करके पुश करते हुए कहता है, प्लीज मेरी आंखों में देखो, प्लीज देखो। विंग दांत पीसते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मैं विंग नहीं हूँ, विंग मर चुका है। मैंने कहा ना विंग मर चुका है, मैं बोसियान हूँ, ओनली फॉर ब्यूसियान। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।